इमरान खान की परफॉर्मेंस है उसको दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। इमरान खान की जो परफॉर्मेंस है वो उसके बोझ तले खुद दब गया है और मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद उनका कोई सर्वाइवल है। इमरान खान को ये चाहिए, अभी भी मौका है, अवाम की जान छोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे और मेरे लिए इससे खुशी की और क्या बात होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हों, हम सब उनके पीछे खड़े होंगे, हम सब उनके साथ खड़े होंगे। इमरान खान पर इससे भी बुरा वक्त आने वाला है। रही सही इज्जत बचाकर मुस्ताफी हो जाएं। मरियम नवाज के मुफ्त मशवरे, पीटीआई की टिकट को रुसवाई का निशान करार दे दिया। बोली पीटीआई के टिकट वाले अब हेलमेट पहनकर अवाम में जाएं। इमरान खान एतराफ करें कि मैं नाकाम हो गया, मुझसे मुल्क अब नहीं चल रहा। जब तहरीके इंसाफ के एमएनएज ही साथ ना दें तो पार्टी जीत कैसे सकती है। इमरान खान की कारकर्दगी को दुनिया की कोई ताकत सपोर्ट नहीं कर सकती। वो अपने बोझ तले खुद दब गए, इनके लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं। कहते थे केपी तहरीके इंसाफ का गढ़ है, वहां से भी बेइज्जती हुई। ये भी कहा नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बेचैन है। पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, वो जरूर आएंगे। कप्तान ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली, गलत उम्मीदवारों के चुनाव को हार की वजह करार दे दिया। ट्वीट में कहा तहरीक इंसाफ ने बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की, उसकी कीमत भी अदा की। ऐलान किया खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले और पाकिस्तान भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी हिकमत अमली को मैं खुद देखूंगा। पीटीआई मजबूत होकर आएगी। पीटीआई ने केपी के बल्दियाती इलेक्शन में गलत उम्मीदवारों का चुनाव किया, यही शिकस्त की वजह बनी। एक ऐसी सियासी जमात जो है वहाँ पर एक नोटिस हुई है जिसको असूली तौर के ऊपर ख़त्म होना चाहिए था। जो हम इधर देखते हैं टीएलपी का उभरना या जमीयत, इससे तो पाकिस्तान अल्टीमेटली नीचे जाएगा। मरियम नवाज जो हैं वो हमेशा ही उन्होंने हमारी मदद की है। जब भी सूरत हाल ख़राब हुई है हमने उनकी तरफ ही देखा है कि कोई बोंगी मारेंगी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। जो आज उनकी टेप चल रही है ये भी एक उसी कड़े सिलसिले की एक कड़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जेयूआई की जीत पर इंतहाई मायूस, तस्लीम किया हमारी गलतियों की वजह से जेयूआई जीत गई। पीटीआई का मुतबादिल अगर जेयूआई है तो फिर सोचने की जरूरत है। टीएलपी और जेयूआई के आगे आने से मुल्क नीचे जाएगा। फजलुर रहमान का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात है। एक हल्के में एक ही पार्टी के चार लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो शिकस्त ही होगी। पीटीआई नहीं होगी तो कोई कौमी पार्टी नहीं होगी। यह भी कहा आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से लगता है उन्हें डील नहीं मिली। इनको उम्मीद होती है तो ये बूट पॉलिश लेकर पहुंच जाते हैं। मरियम नवाज की बौंकियों से हमें हमेशा फायदा हुआ। उनकी नई ऑडियो आ चुकी। अपने ही घर में हार पर तहरीके इंसाफ परेशान, इलेक्शन में शिकस्त पर एक्शन का फैसला, केपी में बड़ी कार्रवाई होगी। वजीर आला महमूद खान ने पार्टी उम्मीदवारों की हिमायत न करने वालों की फहरिस्तें मांग ली। शिकस्त की वजूहात के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अरकान असम्बली को पहले मरहले में नोटिस जारी किया जाएगा। कार्रवाई के लिए वजीर आजम से राबते का फैसला भी कर लिया गया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफ सई कहते हैं पार्टी डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पार्टी के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ताबड़तोड़ वार, बोले हुक्मरान जमात की शिकस्त, कमर तोड़ महंगाई, अशिया की कीमतों में इजाफे और कमजोर गवर्नेंस के खिलाफ अवाम के गुस्से का इजहार है। ये उस तजुर्बे के खात्मे की शुरुआत है जो कौम को महंगा पड़ा। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मरियम नवाज फखर से 2 मीडिया चैनल्स को मैनेज करने का बता रही हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मरियम नवाज की पै दर पै आने वाली ऑडियोज़ ने पाकिस्तान के मीडिया स्ट्रक्चर की खामियां सबके सामने आश्कार कर दी। अगर ऐसा मीडिया आज़ाद है तो फिर गुलाम मीडिया क्या होगा। मीडिया की आज़ादी माफियाज ने यरगमाल बना रखी है।
करप्शन के रिंग लीडर ने शहबाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात लगवाए। तारीख में पहली मर्तबा है कि एक शख्स के खिलाफ 2 एजेंसियां तहकीकात कर रही हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। सदर मुस्लिम लीग नून को मुस्तकिल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इमरान खान ने बरतानवी अखबार में शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई। शहजाद अकबर के जरिए स्टोरी प्लांट करने का कहा गया। शहजाद अकबर ने डेली मेल की प्लांटेड खबर पर 5वीं बार इल्तिमा मांगा। इल्जामात कैसे साबित होंगे जब एक ढेले की भी करप्शन साबित नहीं हुई। मरियम नवाज की नई ऑडियो पर मरियम औरंगजेब को तकलीफ है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ के असासों में 7 अरब का इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ ने मुकदमे का कहा था, उन्हें चैलेंज है किसी भी अदालत में बुला लें। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार कम, सारिफीन मुश्किलात का शिकार। ज़ेरे समुंदर केबल सिस्टम में खराबी इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह बनी। खराबी आइंदा माह तक दुरुस्त होगी। इंटरनेट की रफ्तार में 1 टेराबाइट कमी का सामना। PTA ने सारिफीन को बिला तातुल इंटरनेट की फराहमी के लिए मुतबादिल केबल पर निज़ाम मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान के अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, सऊदी अरब, UAE और सिंगापुर समेत दीगर ममालिक भी मुतासिर। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियां 2 मराहिल में होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले मरहले में 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक 24 अजला में स्कूल बंद रहेंगे। दूसरे मरहले में 12 अजला में 3 जनवरी से 13 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात रहेंगी। इन अजला में रावलपिंडी, जेहलम, मियांवाली, अटक, मुजफ्फरगढ़, चकवाल, भक्कर, राजनपुर, लिया, रहीम यार खान, डीजी खान और चुनियोट शामिल हैं। मुल्क में कानून और मेरिट लाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने फॉर्मूला बता दिया। वजारत खारजा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी अपनी गलतियों की वजह से मुल्क नीचे जाता रहा। हमने खुद को इस्तेमाल होने दिया। इमदाद के लिए मुल्क की साख को कुर्बान किया। सिर्फ पैसे के लिए अवामी मफाद के खिलाफ पॉलिसियां बनाई। दूसरे मुल्कों की नाराजगी से बचने के लिए हम अपने लोगों को कुर्बान कर देते हैं। मुल्क में माजी में गलत फैसले किए गए जिसका नुकसान हुआ। हमें किसी को कसूरवार ठहराने के बजाय दुरुस्त फैसले करने चाहिए। यह भी कहा कि दुनिया अफगानिस्तान के हवाले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। अफगानों की जल्द अज जल्द इमदाद की जाए। OIC कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया को बताना था कि हम तन्हा बोझ नहीं उठा सकते। सेनेटरशिप बचानी है तो वतन वापस आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। बतौर सेनेटर मेंबरशिप का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म इम्तना भी खत्म। हुक्म इम्तना खत्म होने पर इसहाक डार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही इसहाक डार पर नए ऑर्डिनेंस का इत्तलाक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा ऑर्डिनेंस के तहत 2 माह हल्फ ना उठाने वाले की निश्चित खाली तसव्वुर होगी। चोरी के इल्जाम में खूनी तसादुम। खैरपुर में 2 ग्रुप आमने सामने, सीधी गोलियां चला दी। 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। फायरिंग का सिलसिला कई घंटे तक जारी रहा। इलाके में खौफ व हिरास, पुलिस की भारी नफरी पहुंची। कराची में KDA शहरियों के मकान तोड़ रही है। अदालतों का बहाना बनाकर लोगों को बेघर किया जा रहा है। MKM रहनुमा कंवर नवीद जमील कहते हैं लोगों ने जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर घर बनाए। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने कहा वो अपील वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अच्छा है जाकर मैदान में लड़े। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे। ये जो हमारा हक है हम वो मांग रहे हैं। अंदर से सिलेक्शन करें, CSD की हो, प्रिंसिपल की हो, किसी की भी हो, सबकी सब सिलेक्शन मेरिट बेस पे और सीनियरिटी बेस पे करें।
हम लोग बैठे थे कंसल्टेंट डॉक्टर के इंतज़ार में कि हमारा नंबर आएगा, हम लोग अंदर जाएंगे। इतने में जो है ना इनका स्टाफ आया और उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग की हड़ताल है। रात भर यहाँ खड़े होकर टोकन लेकर ओपीडी तक मैं पहुँच गया। ओपीडी के बाद फिर हमें बाहर निकाला। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब कराची के मुलाजमीन का बायकॉट। मरीज और तीमारदार रुल गए, घंटों धक्के खाते रहे। अस्पताल का अमला सड़क पर बैठा रहा। जिन अस्पताल जाने वाले रोड भी बंद कर दिए। ट्रैफिक कई घंटे जैम रही। पुलिस पहुंची तो हाथापाई शुरू कर दी। खवातीन मुलाजमीन ने पुलिस एहलकारों को धक्के दिए। 8 घंटे बाद खुद ही घरों को चले गए। डाल यूनिवर्सिटी के अमले ने भी एहतजाज की राह पाई। रफीक शहीद रोड ब्लॉक किए रखा। कौमी शाहराह 24 घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। जमीनों पर कब्जे के खिलाफ गुज़िश्ता रोज से धरना जारी। बेनज़ीराबाद में मुजाहिरीन टेंट लगाकर शाहराह पर बैठ गए। धरने के बाद पंजाब से कराची आने वाले सैकड़ों कंटेनर फंस गए। केपी के बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग आखिरी नंबर पर है। इस पर नदामत होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का मरीम नवाज़ को जवाब बोले, GB और आज़ाद कश्मीर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई। काश मरियम सफदर आज केपी के इलेक्शन में शिकस्त खुले दिल से तस्लीम करती। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल बोले, खैबर पख्तूनख्वा PTI का घर है, हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शहबाज शरीफ के अकाउंट्स और जालसाजी से पैसा बनाने पर मरियम नवाज़ जवाबदेह हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावा ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन पर बगलें बजाने वाले खुद वहाँ से आउट हो चुके हैं। PTI का जो जनाजा निकला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो मैं समझता हूँ कि बहुत इबरतनाक एक मिसाल है कि अगर आप आवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़ेंगे, अगर आप आवाम को बेवकूफ़ समझते हुए उनके साथ ऐसी ज्यादती करेंगे जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो लोगों के पास जो वोट की ताकत है उसके ज़रिए वो आपसे बदला लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में PTI का जनाजा निकल गया। अवाम ने मूड बता दिया। यही इलेक्शन बाकी 3 सूबों में होंगे तो सोचें इनका क्या होगा। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी के ताक ताक कर निशाने। कहा, आसिफ जरदारी ने कहा था PTI का जन्म खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहीं दफन होगी। सिंध में कोई नया बल्दियाती निज़ाम नहीं आया, हमने कुछ तरामीम बेहतर की है। पाकिस्तान का बाबर क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तजुर्बे से पाकिस्तान की दफाई सलाहियत में मजीद बेहतरी आएगी। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के सीनियर अफसरान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। सानिया साहिवाल में मुद्दई मुकदमा को झूठी गवाही देने पर नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट में मुल्जिमों की बरियत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। दीगर गवाहों को भी हकायक छुपाने पर नोटिस जारी। जस्टिस अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि पहले आपने मुल्क सर पर उठाया हुआ था, बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। झूठी शहादत आप दें और गंदगियां अदालत पर डालें। गवाह वसीम ने अदालत में बयान दिया कि इसे DPO साहिवाल ने यह बयान देने का कहा था। कराची के इलाके माड़ीपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा। 3 नौजवान जाँ बहक, डंपर ने टक्कर मारी, ड्राइवर फरार। काबीना इजलास में वज़ीर ख़ारजा की तारीफ। वज़ीर आज़म ने सिफारती कामयाबियों पर मुबारकबाद दी। अरकान को OIC इजलास पर एतमाद में लिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन में शफाफियत के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मुसवदा मंजूर। कौमी फूड सिक्योरिटी के लिए कमेटी कायम कर दी गई। माहिर अमराज खून प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर शमसी इंतकाल कर गए। डॉक्टर ताहिर शमसी ब्रेन हैमरेज के बाद कराची के निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर जेर इलाज थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज के मेडिकल डायरेक्टर थे। नमाज जनाजा नजम मस्जिद टीपू सुल्तान रोड में अदा।
स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। तबलीगी जमात के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। परवेज इलाही ने कहा कि तबलीगी जमात मुनज़्ज़म और आलमी जमात है, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक काम कर रही है। कौमी तराने के खालिक और शायर हफीज़ जालंधरी की 39वीं बरसी कौमी तराने के खालिक की हैसियत से बड़ी शोहरत पाई। खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत ने हिलाल इम्तियाज़ और सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी के खिलाफ जनूबी कोरिया में मुजाहिरा। भारतीय सफारतखाने के बाहर मोदी के खिलाफ नारेबाजी। ओमिक्रॉन का खौफ, क्रिसमस और नए साल की रौनकें मांद। सरमायाकार पीछे हट गए, दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। आलमी सतह पर तेल की कीमतें फिर गिर गईं। नीदरलैंड का क्रिसमस पर सख्त लॉकडाउन का ऐलान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सालाना इजलास भी मनसूख। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 375 तक जा पहुंची। 500 से ज्यादा जख्मी, मुतादिद लापता। लाखों अफराद बेघर। मलेशिया में सैलाब 14 जाने निगल गया, कई लापता हो गए। 2021 भी कोरोना में गुजर गया। केसेस और अमवात की तादाद 2020 के मुकाबले में ज्यादा रही। चौथी लहर ने तबाही मचाए रखी। वैक्सीनेशन के अमल में भी तेजी आई। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम साबिक अहलिया को 55 करोड़ 40 लाख पाउंड अदा करेंगे। बरतानवी अदालत ने हुक्म दे दिया। शहजादी हया के हक में फैसला सुना दिया। 2 बच्चों की तहवील और किफालत कीमत में रकम अदा की जाएगी।